हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अज़हरुद्दीन ब्लॉग से। आप सभी को मैं एक लाइव जो होता है लाइव मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा घर का जो स्विच बोर्ड होता है वो किस तरह से काम करता है। आज आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। और एक चीज़, हमारा जो मेन बोर्ड में है, जो ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड में 4 स्विच है, एक सॉकेट है और एक रेगुलेटर है। टोटल हमारा यहाँ 4 पॉइंट काम करते हैं। 2 लाइट का है, एक फैन का है और एक सॉकेट का है। इस तरह से काम करते हैं हमारा घर का जो ये स्विच बोर्ड है। तो मेरा जो है स्विच जो रेगुलेटर है काम नहीं कर रहा। रेगुलेटर मेरा काम नहीं कर रहा, तो अभी मैं इस बोर्ड को ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका अंदर में क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो मैं सॉर्ट आउट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप बोर्ड को खोल लेता हूँ। बोर्ड खोलने के बाद ये मेरा बोर्ड ओपन हो गया। आप सभी देख सकते हैं और देख के अपना घर का भी काम खुद ही कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई बोर्ड स्विच बोर्ड वायरिंग करना है या उसका कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका मेन नीचे का जो टर्मिनल होता है, स्विच का जो नीचे का जो टर्मिनल होता है, वो एक दूसरे से लूप रहता है। ये जो है इससे ये लूप है, इसका थ्रू ये लूप है, इससे ये लूप है। चारों स्विच का साथ में कनेक्टेड होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस डालते हैं। हमारे एक लाइट को जलाने के लिए एक फेस एक न्यूट्रल का जरूरत होता है। तो फेस को हमेशा हम लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किससे करते हैं? ये स्विच के द्वारा करते हैं। ये स्विच हमारा फेस को कंट्रोल करता है। यदि हम लाइट को बंद कर देंगे, स्विच को बंद कर देंगे, तो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है आगे वो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो सॉकेट है उस स्विच के थ्रू भी ऑपरेट होता है। अब मैं बता दूं कि मेरा ये जो रेगुलेटर है ये काम नहीं कर रहा। इसको खोलने का पर्पस वही है, मेरा रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलेटर का जो कनेक्शन है, पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं और इसके जगह मैं दूसरा रेगुलेटर शिफ्ट कर दूंगा। ये रेगुलेटर ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, तो बोर्ड से मैं पावर लाइव है और थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल काम करने से पहले सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत भी तार लाइव में अगर कनेक्शन आपका बॉडी में टच होता है तो आपको झटका ना लगे। ये बात का खास ध्यान देना है। किसी भी इलेक्ट्रिशियन भाई वो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल लाइव वर्क अगर बॉडी में टच होता है तो उसको शॉर्ट लग सकता है, यानी झटका लग सकता है। चलिए, इसी तरह मैं ये रेगुलेटर को बोर्ड से हटा दिया और इसके जगह मैं दूसरा रेगुलेटर डालने जा रहा हूँ। ये स्टॉप रहता है रेगुलेटर, तो उसकी जगह में ये दूसरा रेगुलेटर लाया है। ये 7 स्टेप का है। देखिए, रेगुलेटर जो कभी भी लगाओ तो स्टेप रेगुलेटर ही लगाएं, ताकि
कितने नंबर पे चल रहा है, कितने नंबर पे नहीं चल रहा है, उसे पता चलता है और ये खराब होने का चांस कम रहता है। स्टेप रेगुलेटर देखिए, कट कट आवाज़ आएगा। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 स्टेप वाला रेगुलेटर है। तो जब भी लगाए स्टेप रेगुलेटर ही आप यूज करें। तो चलिए इसको मैं फिट करने जा रहा हूँ। रेगुलेटर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी होता है क्या कि मेरे को किसी भी जगह में काम होता है, कुछ कागज उगज का काम होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, तो ज़्यादा स्पीड होने से क्या ना ऑफिस में भी कागज सब इधर उधर बिखरने लगता है। तो वहाँ पर हमको जाहिर सी बात है कि उसको फैन का स्पीड कम करना पड़ता है, और फैन का स्पीड तो ऐसे कम होगा नहीं जब तक रेगुलेटर नहीं लगाएंगे। चलिए इसको मैं लाइव फिट कर दिया। अब इसका कनेक्शन करना है। ये जो होता है 2 तार रहता है इसमें, रेगुलेटर में 2 तार रहता है। एक जो है स्विच में जाएगा और एक जो है लोड में जाएगा। ये जो है फैन का वायर से कनेक्ट होगा। चलिए इसको मैं छील देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा टेप लगाने की जरूरत पड़ेगा। वायर अगर ओपन रहेगा तो शॉर्ट होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर टेप लगा दिया। टेप लगा दिया उसके बाद अब दूसरा साइड पे छील के अभी यहाँ, अब इसको क्या है, हमारे ये स्विच जो है ये खाली है, इस स्विच पॉइंट में हम इसको डाल देंगे। ये हमारा रेगुलेटर कनेक्ट हो गया है। अब चलिए, अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कि हमारा फैन काम करता है कि नहीं करता है। अब मैं ऑन करता हूँ, देखो हल्का सा आवाज़ आया, ये फैन का आवाज़ आ गया, स्पीड भी बढ़ने लगा कम बेसी। चलिए ऑलरेडी इसका काम हो गया। हमारा फैन काम करने लगा और रेगुलेटर भी काम करने लगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह आप अपना घर का काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो अब मैं इस बोर्ड को फिर से फिट करने जा रहा हूँ, जो कि सही से तार को ड्रेसिंग करके इसका स्क्रू सब फिट कर देंगे। इसका स्क्रू फिट करने के लिए हमको देखते हैं इसका चलिए ये फिट हो गया, ये हमारा फैन भी चालू हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब